आई नो पीपल जो 9.5 CGPA के बाद भी घटिया टुच्ची यूके की यूनिवर्सिटी जाते हैं विदाउट स्कॉलरशिप। अगर इसको तुम लोग हाँ हो जाएगा कर लूंगा उस लेंस से देखोगे, इट माइट नॉट वर्क आउट। किसी बेवकूफ से काउंसलर के पास चले जाना, वो कहीं ना कहीं एडमिशन करा देगा फ्री बकवास घटिया यूनिवर्सिटी में। यू वुड डिजर्व दैट। 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैंने स्टडी अब्रॉड प्रोसेस में हेल्प किया है। जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, कनाडा, जर्मनी, नेम द कंट्री, एंड वहां पे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिलाई है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप से। आयरलैंड, कोई भी कंट्री ले लो, फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी दिलाई है, पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप भी दिलाई है। इस एक वीडियो में पूरा स्टडी अब्रॉड का प्रोसेस क्लियर करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो उसके 12 महीने के बाद तुम लोग स्टडी अब्रॉड का प्रोसेस करने जा रहे हो, यू नीड 12 मंथ्स। अब अगर तुम्हारे पास 12 महीने नहीं है, देन यू नीड हेल्प, बिकॉज प्रोसेस बहुत ज्यादा कट थ्रोट होगा एंड यू नीड टू नो आपके पास बेस्ट ऑप्शंस क्या। अगर आपके पास 12 महीने, परफेक्ट, एवरीथिंग is fine for you. Second, decide your country. एक कंट्री चूज करने की जरूरत नहीं है, keep multiple options open. अगर आपको कोई बोल रहा है कि बस एक कंट्री चले जाओ, absolutely bad idea. अभी के टाइम पे यूएस में आपका एडमिशन हो गया, आपको स्कॉलरशिप लेटर आ गया, आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल गई, इवेंचुअली आपका वीजा कैंसिल हो गया, पूरा साल वेस्ट हो जाएगा आपका ऐसे। तो you need to have multiple options and you need to apply early. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू अप्लाई अर्ली। जितना ज्यादा जल्दी अप्लाई करोगे उतने ज्यादा चांस आपके स्कॉलरशिप के, उतने ज्यादा चांस आपके एडमिशन के। अगर आपको ये किसी ने नहीं बताया, आप बेवकूफ हो, बिकॉज ऑनलाइन ये सब चीजें मैं बोल रहा हूँ, आपने ये चीजें नहीं सुनी है। तो द मोर अर्लियर यू अप्लाई, द बेटर आर योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ स्कॉलरशिप। द मोर जल्दी अप्लाई करोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास पैसा होता है डिस्बर्स करने के लिए। द लेटर यू अप्लाई, उस टाइम पे यूनिवर्सिटी के पास पैसा नहीं बचा होता है। कंट्री कैसे डिसाइड करूं कहां जाना चाहिए, मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, इज दिस कंट्री फॉर यू। हर एक कंट्री के बारे में एक एक करके बात की है, आप पूरी प्लेलिस्ट देख लोगे। अगर पूरी प्लेलिस्ट भी नहीं देखोगे, इसके 3 वीडियोस कंपैरिजन की, ये 3 वीडियोस देख लोगे, यू शुड बी गोल्ड। इन 3 वीडियोस में मैंने सारी मेजर कंट्रीज को कंपेयर करके रखा है, यूके, यूएस, जर्मनी, जो भी सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उनको कंपेयर करके रखा है। दिस विल बी इनफ फॉर यू टू रियलाइज एंड फिगर आउट कि मेरे को अप्लाई कहां करना चाहिए। फोर्थ, वर्क ऑन योर रेज्यूमे। फुली क्वांटिटेटिव होना चाहिए आपका रेज्यूमे एंड एट द सेम टाइम एक्शन वर्ड से हर एक पॉइंट स्टार्ट होना चाहिए। अगर आप हर लाइन में ये नहीं जस्टिफाई कर पाए कि आपने एक कंपनी में काम क्या किया एंड उसकी वजह से उसका इंपैक्ट क्या था, इट इज नॉट वर्थ इट। फाड़ दो, फेंक दो, तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाएगा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में। हाँ, किसी बेवकूफ से काउंसलर के पास चले जाना, वो कहीं ना कहीं एडमिशन करा देगा फ्री बकवास घटिया यूनिवर्सिटी में। यू वुड डिजर्व दैट। अगर अच्छा रेज्यूमे नहीं बनाओगे, यू डिजर्व अ शिटी यूनिवर्सिटी। दैट्स ऑन यू। फिफ्थ, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर दो। इसमें 2 बेवकूफ किस्म के प्राणी आते हैं। पहला बेवकूफ इंसान का प्राणी जो 6 CGPA लाके स्टैनफोर्ड में एडमिशन करवाना चाहता है। गुड, आप एम रख सकते हो, एक ड्रीम यूनिवर्सिटी आप रख सकते हो अगर 6 CGPA आया है। ट्राई करने में क्या जाता है स्टूडेंट्स जिनका 6 के बाद भी एडमिशन हो जाता है, बट वो बहुत स्मार्ट होते हैं, उनकी एप्लीकेशन में बहुत सारी अलग चीजें होती है। एंड उसके अलावा दूसरे बेवकूफ, सबसे निहायती बेवकूफ प्राणी वो होते हैं जिनके ग्रेड्स अच्छे होते हैं, 80-90% लेकर आ जाते हैं एंड उसके बाद फिर सबसे पहले वो जाते हैं एक फ्री काउंसलर, मुझे सबसे ज्यादा सस्ते में कौन काउंसलर मिलेगा। उसके बाद फिर वो काउंसलर उनको बोल देता है कि तुम बेवकूफ यूनिवर्सिटी से बेवकूफ एडमिशन ले लो, एंड वो जाते हैं यूनिवर्सिटीज में। आई नो पीपल जो 9.5 CGPA के बाद भी घटिया टुच्ची यूके की यूनिवर्सिटी जाते हैं विदाउट स्कॉलरशिप। तो ये सेकंड किस्म का बेवकूफ प्राणी नहीं बनना। डू नॉट बी पेनी वाइज एंड डॉलर फुलिश। पेनी वाइज एंड डॉलर फुलिश का मतलब क्या होता है, तुम लोग काउंसलर के पास जाते हो, सस्ते से सस्ता काउंसलर मुझे मिल जाए, मतलब जो मेरा एकदम मुफ्त में काम कर दे, यार मेरा काम मुफ्त में हो जाना चाहिए। तुम ये समझो, तुम यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो जो कि तुम्हारा लाइफ डिसाइड करने वाली है। तुम कंट्री चूज करो जो कि तुम्हारा लाइफ डिसाइड करने वाली है। और अगर तुम यहाँ पे एक BA फेल से एडमिशन की एडवाइस ले रहे हो, देन द फॉल्ट इज इन यू। आई डोंट थिंक बीइंग अ BA फेल इज अ बैड आइडिया, बट अगर तुम्हें एक BA फेल एडमिशन की एडवाइस दे रहा है, देन I am pretty sure that is a bad idea. So you should have a mixed bag. You should have some dream universities, some reach universities. Also university की application fees भरो। काउंसलर्स के चक्कर में लोगों का दिमाग इतना खराब हो गया कि मुझे एप्लीकेशन फीस भरनी नहीं, मेरा फ्री में एडमिशन करवा दो। जहां पे तुम्हारा फ्री में एडमिशन होगा ना, वहां पे तुम सोचो तुम कितनी बारी कट रहे होगे। आई वुड से थोड़ा सा दिमाग लगाओ एंड टेक गुड काउंसलिंग फ्रॉम समवेयर। आई एम नॉट सेइंग हमसे लो, वी डू प्रोवाइड स्टडी अब्रॉड एप्लीकेशन प्रोसेस। आई एम नॉट सेइंग हमसे लो। Take it from anyone who you think is good, who you think they have been to those places and इन लोगों को मेरा वहां पे एडमिशन करवा सकते हैं। ये नहीं कि मेरा टुच्चा सा फ्री से फ्री यूनिवर्सिटी में जल्दी से जल्दी एडमिशन करवा देंगे, वहां पे फिर 40 लाख की फीस देकर आ जाऊंगा। The reason why rich people end up giving so much money to counselors, there are counselors that charge 20 lakh 25 lakh rupees। हम लोग भी 25 लाख रुपीस चार्ज करते हैं फॉर अंडरग्रेजुएट 8th क्लास से 12th क्लास के लिए। क्यों अमीर लोग क्यों देते हैं ऐसी सर्विसेज के लिए पैसा? बिकॉज उनको पता है कि ये लाइफ बिल्ड करने वाली चीज है, इसके लिए पैसा देने लायक चीज है। बट एट द सेम टाइम डोंट बी द सेकंड टाइप का बेवकूफ वेयर यू एंड अप स्कोरिंग गुड एंड
end up going to a shitty university. Please, इतना नहीं. Fifth, आपकी country decide हो गई, आपकी university list prepare हो गई. Now you have to write a statement of purpose. ये एक मैंने पूरा वीडियो बना रखा है जहां पे जो मैंने खुद से statement of purpose लिखा था ऑक्सफोर्ड के लिए, स्टैनफोर्ड के लिए, रॉटमन के लिए, मैंने अपनी acceptance letters भी दिखाई है एंड जो मेरा actual application था वो भी पूरा एक्सप्लेन किया एंड आपको बताया कि आपको कैसे अपना ऐसे लिखना चाहिए. ये सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है. ये पूरा वीडियो देखो, आई विल लीव द लिंक ऑफ दैट इन द डिस्क्रिप्शन. ये सारा अवेलेबल है. बट तुम्हारी पर्सनल स्टोरी कैसे बनाई जाएगी, पूरा एक अलग जो बनेगा उसके लिए पैसे चार्ज करता है एक गुड काउंसलर. सिक्स्थ, स्कॉलरशिप स्ट्रैटेजी. अब यहाँ पे पहले आएगा प्री एडमिशन. अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ तो हम लोगों को स्टार्ट करना है, ईमेल करना, किस किस को ईमेल करना है, कहां पे ईमेल करना है, किस किस को रीच आउट करना है, कौन कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है. वी स्टार्ट डूइंग दैट एंड देन वंस यू गेट योर एडमिट्स हम लोगों का नेगोशिएशन आएगा विद द यूनिवर्सिटी एंड अदर एप्लीकेशन पोर्ट. वो हम लोग पे डिसाइड करेंगे कि स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करें. या दिस इज द पॉइंट जहां पे हम लोग स्कॉलरशिप के लिए मेजर काम करेंगे. थोड़ा सा काम स्कॉलरशिप का पहले भी होगा बट आफ्टर यू सबमिट योर एसओपी उसके बाद मेजर स्कॉलरशिप का काम शुरू होगा. सेवेंथ, अब तुम्हारा एडमिशन हो गया, स्कॉलरशिप आ गई, नाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर द वीजा. ये बहुत ज्यादा ट्रिकी रहता है, डिपेंड्स ऑन द कंट्री. हम लोग पूरा वीजा प्रिपरेशन एंड इंटरव्यू में भी हेल्प करते हैं. उसके लिए भी एक प्रॉपर फुल वीडियो बनाने वाला हूं मैं कि अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया तब क्या करना है, बिकॉज हम लोग उसमें भी पूरा हेल्प करते हैं. यहाँ पे स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन में आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने किसी स्मॉल एक पर्सन से भी हेल्प ली है स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी की, वेरी गुड. वीजा प्रोसेस के लिए टेक हेल्प फ्रॉम समवन हु एटलीस्ट सेंड्स 50 से 100 स्टूडेंट, मिनिमम 50 से 100 स्टूडेंट्स वो हेल्प करते ही होंगे स्टडी अब्रॉड प्रोसेस के लिए, बिकॉज दे हैव अ स्टैंडर्डाइज्ड टेम्पलेट. उनको पता है कि व्हाट गोज इन, व्हाट स्टेज आउट एंड वीजा रिजेक्शन किसकी वजह से होता है. सो दैट वुड बी एटलीस्ट bare minimum required यहाँ पे. And then you apply for your visa and then you fly. No, then you look for more scholarships. Once you get your visa तब और scholarships apply की जाती है. Then you have to figure out your accommodation. अब accommodation कैसे sort out करोगे? सबसे सस्ता तरीका would be on Facebook marketplaces, जहां पे सबसे ज्यादा scam भी आपके साथ होंगे. तो ideally if you have someone living in that country, आपके chances बहुत ज्यादा better हो जाते हैं to not being scammed. But if you know someone or if you're going through a good study abroad consultant, they also help you with the entire process. इसके अलावा you can also go to places like Amber, co-living, वो सारी places है. That will be slightly more expensive, and then you can also go for university accommodation, which will be the most expensive depending on the country. There are some countries जहाँ पे university accommodation will actually be the cheapest, but overall ये आपका living का process रह जाएगा. उसके बाद 8th step, now you fly. अभी भी you don't fly. इससे पहले you start looking for part-time opportunity while you are in India. उसके लिए भी एक बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि किसको रीच आउट करना है, कहां पे रीच आउट करना है. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट माइट नॉट वर्क आउट, बट रिसर्च असिस्टेंटशिप या फिर टीचिंग असिस्टेंटशिप यहाँ पे प्रोसेस फिगर आउट होना लग जाता है, आपको समझ आने लग जाता है. इवेंचुअली मोस्ट प्रोबेबली यू विल एंड अप फाइंडिंग दीज थिंग्स वंस यू लैंड. बट अगर आप यहीं से अभी रिसर्च करना शुरू कर दोगे, इट वुड बी इंसेनली हेल्पफुल. एंड नेटवर्किंग यहीं से शुरू होगी. व्हाइल यू आर इन इंडिया आपकी नेटवर्किंग शुरू हो जाएगी. एंड ऑनेस्टली दैट्स अबाउट इट. प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट इज जस्ट टाइम कंज्यूमिंग एंड लंबा प्रोसेस है. मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट सब चीजों के बारे में वीडियोस बना रखे हैं एंड आई विल लीव ऑल दोज लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. बट आई वुड रेकमेंड टू बी सीरियस विद योर स्टडी अब्रॉड एप्लीकेशन. अगर इसको तुम लोग हाँ हो जाएगा कर लूंगा उस लेंस से देखोगे, इट माइट नॉट वर्क आउट. इतना इजी नहीं है कि हाँ हो जाएगा कर लूंगा. बट इफ यू गिव इट 2 to 3 months ऑफ सीरियस थॉट एंड सीरियस वर्क, honestly it can be a life changer for you. इसमें मैंने कुछ चीजें मिस आउट कर दी है. GRE GMAT डिपेंडिंग ऑन किसको जाना है. IELTS का एग्जाम मैंने मिस आउट कर दिया है क्योंकि वो डिपेंड्स ऑन आप कहां जा रहे हो, क्या अप्लाई कर रहे हो. वो सारी चीजें आर सम स्मॉल थिंग्स दैट एवरीवन हैज टू टेक केयर ऑफ. बट ओवरऑल अदर देन दैट दिस इज ऑल यू नीड टू केयर फॉर. एंड दिस वाज द एंटायर वीडियो. डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स डाल दूंगा, सारे वीडियोस की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में. एंड ये आर सम ऑफ द वीडियोस दैट आई टॉक्ड अबाउट.